गुड मॉर्निंग टू ऑल। फर्स्ट ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर फिजियोलॉजी में हम आज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन संस्थान, सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने प्यूबर्टी पढ़ा था। उस प्यूबर्टी में मैंने आपको बताया था कि अंग जो हैं वो जनन योग्य हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसका पहले जानकारी लें। परिचय। प्रत्येक जीवनधारी संभोग द्वारा जनन क्रिया करके अपनी वंश वृद्धि करता है। इस जनन क्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। प्रजनन पशु या मानव में प्रजनन लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें नर व मादा के जनन अंगों की रचना व कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं तथा दोनों में विशिष्ट जनन कोशिकाएं, नर में शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटोजोआ, मादा में डिम्ब ओवम होता है, जिन्हें युग्म गैमीट्स कहते हैं। ये युग्म गैमीट संभोग क्रिया द्वारा शुक्राणु का डिंब के साथ संयोजन मिलना यानी कि होता है तथा जाइगोट बनता है, युग्म बनता है। इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब स्पर्म जो है वो ओवा में एंटर कर जाता है यानी कि ओवा फर्टिलाइज हो जाता है, तो इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मादा प्रजनन संस्थान का कार्य नर की अपेक्षा कुछ अधिक जटिल है, क्योंकि मादा में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास व पोषण गर्भकाल तक मादा के गर्भाशय में होता है तथा प्रसव क्रिया के बाद ही स्तनपान द्वारा पोषण भी मादा ही करती है। अतः स्तनों का विकास, दुग्ध उत्पादन क्रिया भी गर्भकाल व प्रसव के पूर्व बाद मादा में ही होती है। तो ये मादा का जो है ये जटिल जो है वो अंग है, जटिल क्रिया है मादा की। तो मादा के प्रजनन अंग या जननांग ये हम पहले देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ जेनाइटेलिया। मादा के जनन अंगों का काम ये हमने एनाटॉमी में भी पढ़ा है। ये चीज़ें आपके डबल जो रिपीट हो रही हैं। तो ये पहला तो है उसमें अंडाणु पैदा करना, ओवा पैदा करना, फिर अंदर ही मादा के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म जो है मादा जी के अंदर ही ओवा से मिलता है। इम्प्लांट जो है वो मादा में यूट्रस में होता है इम्प्लांटेशन, वही 7-8 दिन बाद में फर्टिलाइजेशन के भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर उसका इम्प्लांट होता है। और उसके बाद में फीटस का डेवलपमेंट एक उचित वातावरण भी मादा ही यूट्रस ही प्रदान करता है। और उसके बाद में प्रसव क्रिया होती है, वो बच्चा बाहर आता है, वो मादा के द्वारा ही। इसलिए मादा के प्रजनन अंगों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से एनाटॉमी में पढ़ रखा है। ये तो रिपीट हो रहा है आपका। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसमें अंडाशय, ओवरी, इसका काम है अंडाणु, ओवम तथा हार्मोन्स का उत्पादन करना, ओवरी का। द्वितीय सहायक लैंगिक अंग है सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ये होते हैं जैसे ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, एक ही बात है। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। उसके बाद में गर्भाशय यानी कि यूट्रस, देन वेजाइना, उसके बाद में वल्वा एंड क्लाइटोरिस, भंग शिशिनिका। कुछ वैज्ञानिक स्तन ग्रंथियों यानी मेमरी ग्लैंड्स को भी सहायक जनन ग्रंथियों की श्रेणी में रखते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक जो है अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनमें से ओवरी हम सबसे पहले जो है वो पढ़ते हैं। पशुओं में अंडाशय यानी कि ओवरी 2 हैं, दाहिनी अंडाशय व बायां, राइट एंड लेफ्ट ओवरी। गाय में अंडाशय जो है वो ओवल शेप होता है, जबकि घोड़ी में ओवुलेशन फोसा के कारण वृक्क
कारण बीन की भांति ही होती है, यानी कि गुर्दा होता है ना जिस तरह का, इस तरह की ओवरी जो है वो घोड़ी में होती है। और गाय में अंडाशय ओवरी ओवल, लेकिन इसमें बादाम टाइप नहीं लिखा है, इसमें ओवल और बादाम टाइप भी होती है जनरली। और घोड़ी के अंदर बीन टाइप बिल्कुल सही है ये, लेकिन इसमें आप एक और लिख लें, अंडाशय ओवल और आलमंड टाइप, आलमंड शेप, बादाम शेप होती है। यह उदर गुहा में लंबर क्षेत्र, लंबर रीजन में ब्रॉड लिगामेंट द्वारा दोनों तरफ गर्भाशय से जुड़कर पेरिटोनियम से लटके रहते हैं। तो ये ब्रॉड लिगामेंट जो है वो आप जब इसकी संरचना को देखोगे और उसमें एनाटॉमी में, तो ब्रॉड लिगामेंट एब्डोमिनल कैविटी में ब्रॉड लिगामेंट से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अटैच रहता है। ये ओवरी नहीं, यूट्रस भी, यूट्रस, हॉर्न, ये ब्रॉड लिगामेंट से ऊपर जो है वो अटैच रहते हैं उसके साथ, ताकि वो अपनी प्रॉपर स्थिति में रहते हैं। इसी पेरिटोनियम के भाग को मीजो ओवरियम कहते हैं, मीजो ओवरियम कहते हैं, जो इसको जो है वो ओवरी को लटकाए रखता है, जो पार्ट लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, उसी को ही मीजो ओवरियम कहते हैं। ये वही पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम का भाग है। ब्रॉड लिगामेंट के अंडाशय के जुड़ने के स्थान को हाइलस कहते हैं। जहाँ ब्रॉड लिगामेंट इससे जुड़ता है ओवरी से, उस स्थान को हाइलस कहते हैं। यह चिकनी मांसपेशियों से निर्मित होता था, इसके द्वारा अंडाशय को रक्त व पोषण मिलता रहता है। ये ओवरी के अंदर ये फॉलिकल बनने की अवस्था को दिखाया गया है। ओवेरियन फॉलिकल के विकास की अवस्था को दर्शाता हुआ डिम्ब ग्रंथि ओवरी के काट का ये जो चित्र है। डिम्ब ग्रंथियाँ जो है वो विशिष्ट उपकला कोशिकाओं की एक परत पर आच्छादित कवर्ड रहती हैं, जिसे जननित परत यानी कि जर्मिनल लेयर कहते हैं। ये आप देखो यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम ये शो कर रखा है, देखोगे आप डायग्राम में तो आपको बिल्कुल ये जर्मिनल लेयर नजर आएगी, पूरी की पूरी एक पूरी परत है। इसके नीचे संयोजी ऊतक एक पिंड होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। यही स्ट्रोमा ट्यूनिका एल्बुजिना को बनाती है। यहाँ आप देखोगे ट्यूनिका एल्बुजिना यहाँ दिया हुआ है। ये जो ओवरी का आप देख रहे हो डायग्राम, इसके अंदर देखो ट्यूनिका एल्बुजिना ये लिखा हुआ है। इसी में चित्रानुसार डिम ओवा विभिन्न परिपक्वता अवस्थाओं से विद्यमान रहता है। ये यहाँ ओवा जो है वो इसमें आप देखोगे ये डेवलपिंग स्टेज के अंदर आगे तक बढ़ता है, और ये प्राइमरी ओसाइट्स और फिर मैच्योरिंग फॉलिकल्स, ये आप इसमें आप इसको अच्छी तरह से ऊपर डायग्राम में बहुत सुंदर तरीके से शो किया गया। जननित कला यानी कि जर्मिनल एपिथेल गाय में पूरी ओवरी को घेरे रखती है, लेकिन घोड़ी में एक छोटे से क्षेत्र को नहीं घेरती है, जिसे ओवुलेशन फोसा कहते हैं। यही इसी क्षेत्र में घोड़ी में ओवुलेशन होता है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि घोड़ी में जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जो लेयर है, वो पूरे इसको कवर नहीं करती है। जहाँ से फॉलिकल मैच्योर होकर फूटता है या निकलता है, वो स्थान जो है वो उसमें जर्मिनल लेयर वहाँ नहीं होती है, और उसको ओवुलेशन फोसा कहते हैं, यानी कि फोसा खड्डा, फोसा कहते हैं खड्डा, ओवुलेशन फोसा कहते हैं। ओवरी के क्रॉस सेक्शन से देखें तो इसके दो भाग हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बाहरी भाग है, मेडुला अंदर का भाग है। कॉर्टेक्स में गोलाकार एपिथेलियम पुटक फॉलिकल्स होते हैं, इसी में oogenesis द्वारा ओवा बनता है। कॉर्टेक्स में जन्म के समय प्रत्येक ओवरी में हजारों की संख्या में प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। जीवित काल में कुल परिपक्व हो जाते हैं और शेष जो है वो विघटित हो जाते हैं। जीवन काल में कुछ परिपक्व हो जाते हैं और शेष जो है वो
विघटित हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। मेडुला बीच का भाग है, इसी से ओवरी को रक्त की सप्लाई होती है, ये ध्यान रखना। मेडुला के अंदर रक्त की सप्लाई है और कोर्टेक्स में ये खास तौर से पूरा जो है वो बनता है। फॉलिकल मैच्योरिंग होता है जर्मिनल एपिथेलियम से। पुटक के प्रकार, टाइप ऑफ फॉलिकल्स। ट्यूनिका एल्बुजिनिया में 3 प्रकार के होते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया 3 प्रकार के, आदि पुटक यानी कि प्रीमोडियल फॉलिकल शुरुआती, वृद्धि पुटक यानी कि ग्रोविंग फॉलिकल बढ़ता हुआ, और ग्राफियन फॉलिकल यानी कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आदि पुटक है। तो प्रीमोडियल फॉलिकल यह ओवोसिस्ट होते हैं जो चपटी उपकला द्वारा आच्छादित रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, जिसे ग्रेनुलोजा कहते हैं। जन्म के समय गाय में 1,50,000 तक ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे यौन अवस्था में ओवोजेनेसिस के माध्यम से कुछ ही परिपक्व हो पाते हैं। ज़्यादातर पुटों का एट्रेसिया हो जाता है, एट्रेसिया देने की अवस्था खत्म हो जाती है, एट्रेसिया अवस्था में पहुंच जाते हैं। 15 से 20 वर्ष की उम्र तक गाय में सिर्फ जो है वो 10,000 तक ये रह जाते हैं। अब है ग्रोविंग फॉलिकल। इन पुटक में ओवोसाइट के चारों तरफ 2 अधिक परत ग्रेनुलोजा कोशिकाएं की होती है तथा ये ओवोसाइट आकार में वृद्धि करते हैं। इसी समय जोना पेलुसिडा की परत ओवोसाइट के चारों तरफ दिखाई देने लग जाती है। अब ये इधर आप देखोगे जोना पेलुसिडा दिया गया है डायग्राम के अंदर। ये सारे के सारे जो है वो आपको ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ जो है डेवलपिंग कार्पस, ये जो है मैच्योर कार्पस ल्यूटियम, कार्पस लिबिकेंस, और ये हिलम जो हमने अभी बताया था आपको कि जहाँ से पेरिटोनियम उसको घेरे रखती है। यहाँ ब्रॉड लिगामेंट का हमने बताया था आपको, ब्रॉड लिगामेंट जो है वो हाइलस कहते हैं, अंडाशय से जुड़ता है जो ब्रॉड लिगामेंट हाइलस, और यहाँ से पूरे की पूरी इसको ब्लड सप्लाई होती है। इसमें रक्तवाहिनियाँ जो है वो ब्लड ले जाती है और लाती हैं। बहुत सुंदर इसमें डायग्राम में शो किया हुआ है, इसको अच्छी तरह से देख लेना। ग्राफियन फॉलिकल, इस अवस्था में फॉलिकल में गुहा एंट्रम अच्छी प्रकार दिखाई देने लग जाती है। गुहा, उसमें गुहा नजर आने लग जाती है। ग्राफियन फॉलिकल थोड़ा ओवरी से बाहर निकल जाता है, ऊपर की स्टेज। अब आप यहाँ ग्राफियन फॉलिकल उस डायग्राम में 185 पे देखो, ये देखिए बिल्कुल ये सही बता रखा है। इसके अंदर ये उभार आ जाता है, यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल जहाँ बनता है इसमें ओवरी से, ओवरी पर ये देखो उभार आ गया, बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाता है, बाहर निकल जाता है। गाय के ओवोसाइट का व्यास 80 से 120 माइक्रो मिलीमीटर हो जाता है तथा जोना पेलुसिडा से बली भांति घिरा रहता है। पुट्टी के एंट्रम में फॉलिकुलर द्रव्य स्रावित होने लग जाता है। फॉलिकुलर द्रव्य स्रावित होने लग जाता है। इस अवस्था ग्रेनुलोजा सेल के साथ 2 परत क्रमशः थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो अब आप इसको इस 187 पे इस डायग्राम में आप देखो, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना ये अंदर की परत है और वो थीका एक्सटर्ना बाहर की परत है। थीका इंटरना अंदर की परत है। उसके बाद में लिक्वर फॉलिकल है, पानी भरा हुआ है, वो जो खड्डा, वो जो उसमें है ना कैविटी, गुहा बनी हुई, उसके अंदर देखो लिक्वर फॉलिकल लिखा हुआ है। थीका इंटरना का निर्माण हो जाए। इस तरल पदार्थ के दबाव से ओवम व कोशिकाएं एक तरफ हो जाती हैं। ये जो दबाव आता है तो इसमें आप देखो ओवा और ये कोशिकाएं एक तरफ हो गई हुई हैं। इसको देखो, ये पानी भर गया, इस पानी का दबाव इतना बढ़ेगा कि कोशिकाएं एक तरफ हो गई हैं। और ये देखो आप ओवा जिसमें कोशिकाओं ने इसको कवर कर रखा है, ये एक साइड में लग गया। इसकी आंतरिक परत जो क्यूबॉइडल फॉलिकल सेल द्वारा निर्मित होती है स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम कहलाती है। यही ग्रेनुलोजा सेल परिपक्व डिंब को एटम में एक
हाइलोइक द्वारा बाहर निकल जाती है, जिसे क्यूमुलस ओविपोरस कहते हैं। ये आप देखें, यहाँ क्यूमुलस ओविपोरस दिखा रखा है। ये इसको फ्लूइड की जब प्रेशर पड़ता है, ये वही लेयर है जो हमारी थीका इंटरना है, लेकिन ये प्रेशर के कारण जो एक साइड में चली गई है, और जब ये एक साइड में चली जाती है तो ये ग्रेनुलोजा सेल परिपक्व डिंब को, ये देखिए परिपक्व डिंब है, इसको एट्रम में एक हेलोइक द्वारा बाहर निकल जाती है, जिसे क्यूमुलस ओविपोरस कहते हैं। तो ये जो इसका जो नेक है, ये जुड़ाव है इसका, ये देखें आप, ये अंदर से इसकी जो है ये कैविटी से ओवम के विद जो साथ जो है बाहर जो है आ गई हुई है। तो ये जो आपने इसका पूरा ये मैच्योर हो रहा है, इस अवस्था में डिंब जोना प्लूसिडा से घिरा रहता है तथा इसके बाहर कोरोना रेडिएटा होता है, जो क्यूमुलस की आंतरिक परत के रूप में होता है। अब ये मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल का जो आप है वो डायग्राम है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे। ये कुछ टर्म्स हैं, शब्द हैं, ये थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा इनमें डायग्राम को बना करके और फिर इनको चित्र में लिखोगे जैसे इन्होंने लिख रखा है, तो ये आसानी से नाम याद हो जाएंगे। अंडाशय के कार्य, अंडे का निर्माण, एस्ट्रोजन को स्रावित करना, ग्राफीन फॉलिकल के परिपक्व होने के दौरान जो है वो ये एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करता है। कार्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण, क्योंकि जब ये फूट जाएगा फॉलिकल, इससे ओवा बाहर आ जाएगा, तो ये जो परत है फॉलिकल की जो परत है, इसी से ही जो है वो सीएल बनती है, कार्पस ल्यूटियम बनती है, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्क्रीट करती है। स्रावण कर प्रसव काल को बनाए रखना, पुनः हार्मोन का स्रावण कर प्रसव में सहायता करना, जैसे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम करना और एस्ट्रोजन को बढ़ाना। तो ये आज का मेरा ख्याल है थोड़ा सा टफ है ये नाम, तो आप इसको अच्छी तरह से ये डायग्राम की सहायता लेकर के आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। कल हम जो है वो ये ओविडक्ट और ये फैलोपियन ट्यूब्स और ये पूरा इसका नेक्स्ट जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही सफिशिएंट है, काफ़ी है। धन्यवाद।